गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने कुछ दिनों पहले ट्वीट के जरिए कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया था। वो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब से लेकर अब तक कांग्रेस पर उनके हमले जारी है। लेकिन हाल ही में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे लग रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपनी पत्नी के कहने पर कांग्रेस का साथ छोड़ा है। क्या वाकई पत्नी के कहने पर हार्दिक ने लिया है अपने राजनीतिक जीवन का फैसला? आइए देखते हैं। कांग्रेस से अलग होकर नए राजनीतिक रास्ते तलाश कर रहे हार्दिक पटेल ने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने के उनके फैसले से परिवार काफी खुश है। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी और उसका परिवार कांग्रेस से इस्तीफा देने के मेरे फैसले से काफी खुश है। वो सालों से भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़े रहे। जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ था तब मेरी पत्नी के घर वालों ने कई बार मेरे फैसले पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि जब पिता जीवित थे तो वो कहा करते थे कि मैंने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब मेरे परिवार में सब खुश हैं। हार्दिक ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है जिससे यही इशारा मिल रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के पीछे केवल बड़े नेताओं से नाराजगी ही नहीं है, हार्दिक के परिवार का दबाव भी काम कर रहा है। अपनी भावी राजनीति के बारे में हार्दिक ने कहा कि रास्ता तय हो चुका है और सभी को जल्दी पता लग जाएगा। हर व्यक्ति समाज का हित, राष्ट्र का हित, राज्य का हित समेत 4 मुद्दों के साथ अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है। आगे जाकर मैं सब कुछ हासिल करूंगा जो कांग्रेस के साथ रहते नहीं कर सका। मैं गुजरात के लोगों के रास्ते पर चलूंगा और उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। संकेत ये भी है कि हार्दिक अगले 10 दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनका परिवार बीजेपी समर्थक है। हार्दिक पटेल का कहना है कि मैं गुजरात की राजनीति में बीते सालों से हूं। कांग्रेस कई सालों से सत्ता में नहीं है। गुजरात के लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की ओर ज्यादा है। हार्दिक ने कहा कि मैंने जिन 4 मुद्दों पर बात की वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ज्यादा मेल खाते हैं। मेरा फैसला अगले 10 दिनों में सभी के सामने होगा। वहीं जिग्नेश मेवाणी के आरोपों पर हार्दिक पटेल ने कहा, इस तरह की बातें पार्टी के भीतर काफी होती हैं जिसकी विचारधारा के साथ समझौता किया गया है। मेरी विचारधारा केवल जनहित है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनहित के लिए काम करने से अगर मेरी विचारधारा बदल गई है तो मैं कहूंगा हाँ, मैंने विचारधारा बदल दी है। चाहे बात सामाजिक हित, राज्य के हित या राष्ट्र हित की हो, मैंने विचारधारा बदली है। तो हार्दिक पटेल की इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि अपनी पत्नी के कहने पर हार्दिक ने पार्टी बदली। हार्दिक सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और खुलकर मान रहे हैं कि उन्होंने विचारधारा बदल ली है। देश में महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी मामलों में इजाफा देखा जाता है तो कभी गिरावट। वहीं नई लहर को लेकर भी कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है। यहां तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस गंभीर बीमारी पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन इस खतरे के बीच एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। आधार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी को कम से कम 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज नष्ट करनी पड़ेगी। तो आखिर क्यों लेना पड़ रहा है ये फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 साल से पूरी दुनिया महामारी का सामना कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। आलम ये है कि कई देशों में अब भी आंकड़े चिंता का सबब बने हुए हैं। भारत में फिलहाल केसों में गिरावट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। देशों में लगातार चौथी लहर की चेतावनी जारी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चौथी लहर से अछूता नहीं रहेगा, इसीलिए हमें सतर्क रहने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी को कम से कम 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज नष्ट करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ओवर सप्लाई है और इस साल अगस्त सितंबर तक एक्सपायर होने वाली है। इसी के साथ ही पूनावाला ने एक वैश्विक महामारी संधि की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया भर में ऐसे संकटों का सामना मिलकर किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी संधि होनी चाहिए जिससे कि कच्चा माल आराम से सप्लाई हो सके। इसके अलावा बौद्धिक संपत्ति को भी एक दूसरे को साझा किया जा सके। वहीं पूनावाला ने कहा कि बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगवाना शुरू करने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि ये रफ्तार पकड़ेगी और टीकाकरण के लिए यही एकमात्र आयु वर्ग बचा है। अब आधार पूनावाला बच्चों को वैक्सीन लगवाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही कंपनी 20 करोड़ डोज नष्ट करने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे कच्चा माल, लागत और समय की बर्बादी नहीं होगी? इन सवालों के जवाब का भी सभी को इंतजार है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि मोदी सरकार चौथी लहर की चेतावनी पर क्या